हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। वहाँ जो मंजर देखा जब आप पहलगाम पहुंचे थे, कैसा था पूरा? कश्मीर जो है ना, वो सच में जन्नत है। देख के तो इतना डर लग रहा था, जो हमने पिक्चर में देखा सीन, ऐसा सीन देखे थे हमने। पहलगांव में जितने पर्यटक थे उनको ही निकाला जा रहा था वहाँ से, कि 2 दिन पहले हम श्रीनगर में 2 दिन वहीं रुके हुए थे, तो उन्होंने अपने जितने उनको शिकारा में शिफ्ट करके हमें रूम दिया गया। तो हम वहाँ इस बात का तो डर हमें था, हम तो होटल में जिस भी बंदे को देखते थे हमें तो यही लगता था कि ये सभी यही है क्या। पहलगाम हमले के बाद लगातार अब पहलगाम सुर्खियों में है और वहां पर जो पर्यटक फंसे थे वो अब घर पहुंच चुके हैं। हमारे भिलाई से विजय शुक्ला और उनका पूरा ग्रुप वहां पहलगाम में फंसा हुआ था और लगातार उनके वीडियो भी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे कि वो किस तरह सुरक्षित थे। हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पर्यटक हैं। हम कल पहलगांव गए थे, 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमें आगे नहीं जाने दिया गया। वहाँ से हमें श्रीनगर वापस भेजा गया। यहाँ हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज कश्मीर बंद है, रास्ता बंद है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे सारे लिस्ट है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रायपुर और भिलाई मिला के 65 लोग 65 लोग हैं यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। लेकिन पहलगाम पहुंचने के बाद कैसा वहां का मंजर था, क्या वहां पर जो लोगों के बीच में कैसी दहशत थी, या वो किस दहशत में वहां पहुंचे थे और किस तरीके से उनकी वापसी हुई। आइए विजय जी जुड़ते हैं। विजय जी, आप लोग ग्रुप में गए, कब कश्मीर पहुंचे और अब वहां जो मंजर देखा जब आप पहलगाम पहुंचे थे, कैसा था पूरा? कोमल जी, हम 17 तारीख को यहाँ से 65 लोग को लेके शर्मा ट्रेवल्स की ओर से निकले थे। हम 19 को पहुंचे श्रीनगर। वहाँ हमने बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ बहुत ही बढ़िया। सच में कश्मीर जो है ना, वो सच में जन्नत है। कहते हैं ना, जो स्वर्ग है वो कश्मीर है। हमें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम गए 24 को हमारा था गुलमर्ग वहाँ जाने का, पहलगांव का था। पहलगांव जब हम गए, रास्ते पे ही हम पहुंचे थे। हमारा तो ऐसे हम तो बाल बाल बच गए, हमारा वहाँ 11 बजे पहुंचने का था। लेकिन टुलिप गार्डन में हम अपने पर्यटकों को लेके गए थे, उन लोग का वीडियो के कारण लेट हो गया हमें। अब जब हम वहाँ पहुंचे तो थोड़ा लेट हो चुका था, और जैसे ही हम 10 किलोमीटर दूर पे पहुंचे, गाड़ियां रोक दी गई और पुलिस की गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां और एम्बुलेंस देख के तो इतना डर लग रहा था, जो हमने पिक्चर में देखा सीन, ऐसा सीन देखे थे हमने। फिर हमने पूछा, अब लोग कोई बताने को तैयार ही नहीं था कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है। फिर भी हमने एक बहुत मुश्किल से उतरे और वहाँ पे कई दुकानदारों से पूछे, तो बोले यहाँ टेररिस्ट हमला हुआ है। और जब ये सुना कि टेररिस्ट ने हमला कर दिया है और इतने लोग वहां पे मारे गए हैं और खासकर धर्म पूछ करके जब वहां पर मारने की बात सामने, तो आप लोगों के मन में या ग्रुप के लोगों में क्या किस तरीके के जो रिएक्शन आया था? नहीं, डर और दहशत तो हम लोग में आ चुकी थी। हम लोग पूरे बस में सबको बैठा के सब बंद करके अंदर बैठ गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे पूरी आर्मी व्यवस्था थी, इसलिए थोड़ी सी हम लोग सुरक्षित थे। और हम लोग 4-5 घंटा वहीं काटे, क्योंकि हम आर्मी के बीच में सुरक्षित है ये सोच के। और दहशत तो बहुत थी, डर तो था। होटल कैसे मिला आप लोगों को रहने के लिए और वापसी कैसे हुई आप लोगों की? उसके बाद ये हुआ कि हम जाए तो जाए कहाँ, वहाँ पे उन लोग बोले कि आप लोग यहाँ से वापस हो जाओ, पहलगांव तो जा नहीं सकते। पहलगांव में जितने पर्यटक थे उनको ही निकाला जा रहा था वहाँ से। फिर हमने बहुत कोशिश किया यहाँ वहाँ, आखिरी में तो हमने ये सोचा कि आर्मी कैंप वालों से बात की कि हम वहाँ अपना रात गुजारेंगे, क्योंकि अब डर और दहशत तो इतनी हो चुकी थी कि हमें किसी पे विश्वास ही नहीं रह गया था। फिर जिस होटल में हम रुके थे, उस होटल वाले से बात किए तो उन्होंने हमें, क्योंकि 2 दिन पहले हम श्रीनगर में 2 दिन वहीं रुके हुए थे, तो उन्होंने अपने जितने उनको शिकारा में शिफ्ट करके हमें रूम दिया गया। तो हम वहाँ एडजस्ट होके रहे, हमारी खाने-पीने की व्यवस्था सब उन्होंने किया। श्रीनगर से कैसे वापसी हुई? क्योंकि वहां से काफी पर्यटकों का वापसी होने का दौर भी काफी लंबा चल रहा था, लोगों को एक-एक करके निकाला जा रहा था बाहर। वहाँ जब हम श्रीनगर पहुँचे, दूसरे दिन तो कश्मीर ही बंद था। और जिस जगह पे हम रुके थे, हमारा जो होटल था, वो लाल चौक पे था। और लाल चौक कहा जाता है कि वहाँ का सबसे सेंसिटिव एरिया है। अब इस बात का तो डर हमें था, हम तो होटल में जिस भी बंदे को देखते थे हमें तो यही लगता था कि ये सभी यही है क्या। डर और दहशत तो बहुत थी, लेकिन हम रूम में सबको सुरक्षित रखें। और उसके बाद हमने सरकार से गुहार लगाई।
सरकार को वीडियो के द्वारा हम भेजा गया। हमारी सरकारें हमें फ़ोन भी की, बोले कि हम आप लोग को, लेकिन धीरे-धीरे रास्ता वहाँ सारे पर्यटकों को बाहर निकालना था तो खुल चुका था। तो हम उनका वेट नहीं किए और हम धीरे-धीरे निकल के वहाँ जम्मू कटरा पहुँचे। जब आप लोग वापसी आए तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि सब लोग स्टेशन पहुँचे होंगे लेने के लिए। नहीं, सब तो डर और दहशत पे थे, बहुत डरे हुए थे। जैसे ही हम पहुँचे सबके आँखों में आँसू आ गया था। कैसा लगता है कि दोबारा अब कभी कश्मीर जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएँगे कि लगता है कि अब हो गया बहुत है? नहीं, कश्मीर तो स्वर्ग है, जन्नत है, वहाँ जाने के बाद तो लगता है कि दोबारा जाया जाए। लेकिन अभी तो भाई इतना डर है कि 2-4 साल तो नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से विजय जी ने पूरा आँखों देखा हाल बताया कि कहीं न कहीं कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो ये वारदात हुई है पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, कहीं न कहीं पर्यटकों के मन में एक डर बैठ गया है कि वो अब सुरक्षित है या नहीं? अब स्थिति कब सामान्य होगी यह तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।